दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 2। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सिनोनिम्स। संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना सैनिक योजना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के पास, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द, अब्रवीत कहा। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जन्म से अंधा था और उसे आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दृष्टि की भी कमी थी। उसे पता था कि उसके बेटे भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे कभी भी पांडवों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र और धार्मिक थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव को लेकर संदेह था। इसलिए संजय ने युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में धृतराष्ट्र के सवाल को समझा और निराश राजा को उत्साहित करने की कोशिश की। उसने राजा को विश्वास दिलाया कि उसके बेटे पवित्र जगह के प्रभाव में आकर समझौता नहीं करेंगे। संजय ने राजा को बताया कि उसका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को स्थिति बताने गया। हालांकि दुर्योधन को राजा कहा गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता के चलते उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसीलिए दुर्योधन राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन बनने के लिए उपयुक्त था। लेकिन जब उसने पांडवों की योजना देखी तो उसका यह चालाक व्यवहार उसके डर को छिपा नहीं पाया। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।